नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, समी स्टडी चैनल में आप लोगों का प्यार भरा आशीर्वाद। और आप लोग देखिए इसमें क्या होगा। हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1 कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। क्लियर। कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग पहला हेडिंग पढ़ेंगे। पहला नियम क्या है? कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। कूलाम्स ने क्या कहा था? यदि दो बिंदु आवेशों को कुछ दूरी पर रखा जाए और रखा जाएगा तो उनमें क्या अनुभव होगा? बल का अनुभव होगा। यानी कि वो बल क्या किस पे निर्भर करेगा? इन दोनों आवेशों पर निर्भर करेगा। वो किस तरह से निर्भर करेगा? अगर ये दोनों प्लस हैं तो क्या होंगे? प्रतिकर्षण होगा, या दोनों माइनस हैं तो भी प्रतिकर्षण होगा। लेकिन एक प्लस है एक माइनस है तो क्या होगा? आकर्षण होगा। और वह आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल क्या होगा? इन दोनों आवेशों के परिमाण के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो हम लोग अब इसी को क्या करते हैं? प्रूव करते हैं। क्या होता है आप लिख लीजिए। क्या होगा? दो बिंदु आवेशों Q1, Q2 को स्मॉल r दूरी पर रखा जाए तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल तथा गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात क्या होगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 गुणे Q2। क्लियर। इसको एक मान लीजिए और F ही क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r²। इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। तो हम क्या कहेंगे? समीकरण एक और दो को सम्मिलित करके लिखने पर क्या होगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान क्या होगा? r²। अब क्या करेंगे? प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो क्या आ जाता है? एक कांस्टेंट आ जाता है। क्या आ जाता है? एक कांस्टेंट K Q1 Q2 अपान r²। फिर इसके चूँकि
चूँकि k इज इक्वल टू 1/4πε0, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r², जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता है। विद्युतशीलता है, हो गया। जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता है। क्लियर है, स्पष्ट हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, ये हमारा क्या बना, फार्मूला बन गया। और क्या होता है, 1/4πε0 इज इक्वल टू 9.0 इंटू 10⁻, क्या होता है 9, क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, और क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये होता है। या ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम तो -2, या ऐसे भी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम पर -2, ये लिख सकते हैं। ऐसे भी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम पर -2, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे रख देंगे तो ये बन जाएगा आपका। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो ये बन जाएगा आपका F इज इक्वल टू 9.0 इंटू 10⁻9 Q1 Q2/r²। इसका यूज हम कहाँ करेंगे, जब हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे, जब इस पे आधारित हम गणनाएं यानी कि सॉल्यूशन कर रहे होंगे, उस समय हम क्या करेंगे 1/4πε0 इज इक्वल टू हम कितना रख लेंगे, इतना रख करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए, इसका मात्रक क्या बनेगा, न्यूटन, क्योंकि फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो ये न्यूटन हो जाएगा। क्लियर, ये बन जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अच्छा, अब देखिए यहीं पे जब तक इसमें क्या था, ये निर्वात अथवा वायु था। अब उसी में क्या किया जाए, दोनों आवेशों के बीच क्या किया जाए, प्रावैद्युतांक पदार्थ रख दिया जाए। इन दोनों के बीच क्या किया जाए, लकड़ी या शीशा या रबर का कोई प्रावैद्युतांक, जिसका प्रावैद्युतांक क्या हो, के हो, रख दिया जाए। तब क्या होगा, इनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, इनके बीच फोर्स घट जाएगा। तो फोर्स घटेगा कितना, देखिए F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये किसके लिए है, जब लिखेंगे जब के प्रावैद्युतांक का कोई प्रावैद्युत पदार्थ दोनों आवेशों के बीच रख दी जाए, तब। क्लियर, समझ में आ गया। देखिए हम लोग आप पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट का मान तथा मात्रक, यूनिट एंड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। फिर क्या होगा, हम लोग जानते हैं 4πε0 का वैल्यू कितना होता है, 9.0 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। फिर क्या होगा, अब हम इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 9.0 इंटू 10⁻9
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पाई का वैल्यू रखेंगे तो 4 बाई इंटू 22/7 गुणे 9.0 इंटू 10⁹ ये कूलाम ऊपर चला जाएगा तो कूलाम स्क्वायर प्रति क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये 7 ऊपर चला जाएगा तो 7 बटे कितना आ जाएगा, 22 चौको 88 और गुणे 9 ये 10 ऊपर चला जाएगा तो गुणे 10⁻⁻9 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब साइलेंट नोट का वैल्यू ये चल रहा है, अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 बाई क्या होगा, 9 8 या 9 72 को 2 और 9 72 72 7 कितना हो गया आपका, हो गया 7 79 कितना हो जाएगा 79 और गुणे 10⁻⁻9 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब क्या किया जाए, 7 में क्या करिए, भाग करिए किसका, 792 का, तो क्या होगा, भाग करेंगे तो भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे 1 0 बढ़ेगा, अभी भी भाग नहीं जाएगा, 1 0 बढ़ा के 700 करेंगे तो अभी क्या हो रहा है, अभी भी ये छोटा पड़ रहा है। देखिए गुणा तो सही है ना, 22/7 हो गया, ये हो गया 22 चौको 88 और ये हो गया 9 72 9 72 72 और 7 79 सही है। तो ये हो जाएगा आपका 0.0 ये क्या हो जाएगा, फिर 0 लगाना पड़ेगा आपको, क्लियर है। और ये हो जाएगा, अब जा कर के 7000 बन जाएगा, क्लियर। अब क्या किया जाए, 7 9 63 और 7 8 56, तो 7 9 देखते हैं तो 9 9 81 को 1 और 9 7 63 8 कितना हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये 8 बढ़ जाएगा, तो ये 8 बढ़ जाएगा तो 8 दूना 16 को 6 8 9 72 को 2 8 7 56 56 7 हो गया आपका 63। अब ये क्या होगा 4, ये हो गया 9 में से 2 घटा 7, ये हो गया 6, ये 0। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे फिर 0 बढ़ाएंगे, कितने टाइम्स गया है, 8 टाइम्स गया था, 63 आया था, 63 6326, तो फिर 80 टाइम जाएगा तो ये होगा आपका 63 26, फिर घटा दीजिए, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ये होगा 4, ये कितना होगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 4, ये 0, फिर पॉइंट बढ़ा देंगे तो कितने टाइम जाएगा, 7 7 चौका 28 7 5 35 7 6 42, ज़्यादा हो जा रहा है तो 7 5 बार लगभग देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूना 5 दूना 10 को 0 5 9 45 45 और 1 46 5 7 35 35 4 39 ये होगा। तो अभी इसको छोड़ दीजिए, इतना ही हम क्या करेंगे लिख लेंगे। तो ये देखिए अब साइलेंट नोट का वैल्यू आपका कितना आ गया, ये हो जाएगा अब साइलेंट नोट इक्वल टू 0.00885 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, देखिए 3 अंक इधर जाएगा ना, ये 3 अंक इधर जा रहा है तो क्या करेंगे, 10 से गुणा किए तो 1000 से हम क्या किए भाग भी किए तो वह 1000 क्या करेगा, इसमें 3 जुड़ जाएगा तो 8.85, 3 अंक इधर जा रहा है तो ये 3 इसमें -3 और जुड़ जाएगा तो 10 और माइनस क्या होगा 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्लियर। बहुत बच्चों को ये डाउट होता है कि इधर जा रहा है तो जो घटेगा कि जुटेगा, देखिए इसको भी समझा दे रहे हैं, आपको कभी डाउट रहेगा ही नहीं। तो ये 0.0885 था ना, तो हमको 1 अंक इधर ले जाना है, 3 अंक तक एक सार्थक अंकों में हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ तक पॉइंट जाएगा तो कितना से हम गुणा किए 10⁻³ से गुणा किए तो 10⁻³ से हम क्या किए भाग किए
तो ये 3 अंक इधर जाएगा तो ये बचा, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻³ होगा। ये 10⁻³ या 10⁻9, तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻9 माइनस 10⁻3, तो 9 + 3 कितना हो गया -12, तो ये हो गया -12। क्लियर। तो ये आ गया आपका क्या, अब साइलेंट नोट का मान तथा मात्रक दोनों आ गया। क्लियर। अब इसको क्या करिए आप लोग नोट कर लीजिए, और इसको जो भी फार्मूले हैं आपको एक बार समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को कई बार रिपीट कर करके देख करके इसको समझ लीजिए। और भी कोई डाउट होता है, समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, और हम आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में अपना नंबर भी, व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, उस पर आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। क्लियर। तो इसको नोट करिए। देखिए अब साइलेंट नोट का बीमा हम लोग निकालेंगे कैसे, ये देखिए हम क्या करते हैं, हमको मात्रक पता चली गया है क्या है। अब साइलेंट नोट का मात्रक क्या है, देखिए क्या दिया है, कूलाम स्क्वायर बट्टे क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही था ना। अब हम क्या करेंगे, अब साइलेंट नोट का बीमा हमको निकालना है, तो ये क्या होगा, अब साइलेंट नोट का बीमा इज इक्वल टू क्या होता है, कूलाम का बीमा हम लोग पता है, कूलाम का बीमा नहीं पता है तो जान लीजिए क्या होगा। कूलाम बराबर क्या होता है, यानी कि धारा इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्या होता है Q/T, आई इज इक्वल टू क्या होता है Q/T, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I/T। क्लियर, I/T। तो अब I का भी मात्रा क्या होता है एम्पियर, तो उसी से बना लिया गया है A, और समय के लिए T, तो A हो जाएगा आपका Q का बीमा क्या हो जाएगा 80। क्लियर। तो Q का बीमा हो गया यानी कूलाम का बीमा हो गया 80, यानी कि 80, और ये स्क्वायर है तो यानी कि इस पर भी अच्छे से लिख लीजिए, A² T पर क्या होगा 2, ये हो गया बटे न्यूटन का बीमा सबको पता होगा mLT पर -2, फिर क्या होगा ये क्लोज कर देंगे, फिर m का बीमा L²। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ये सबको ऊपर ले चला जाए, पहले तो इसको सही से लिख लिया जाए, ये हो जाएगा A² T पर 2, फिर क्या होगा mL² यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो mL³ T पर -2। अब क्या होगा, ये सब ऊपर जाएगा तो m पर -1, फिर क्या होगा L पर -3, और T पर हो जाएगा -2 और A 2, तो ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, T पर 4, A पर -2 की जगह A पर बनेगा +2 होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, का आप लोग सही कर लेना। क्लियर। अगर जो आपको इसका बीमा नहीं पता है तो ये लिख लीजिए, चूँकि C का बीमा इज इक्वल टू क्या होगा 80। ये क्लियर है आपको। क्लियर।